महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण को आदिरथ और राधा ने पाला था। हुआ यूं था कि विवाह से पूर्व ही कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र से सूर्य देव की उपासना कर कर्ण की प्राप्ति की थी। फिर समाज में बदनामी के भय से कुंती ने कर्ण को टोकरी में डालकर गंगा नदी में बहा दिया था। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी आदिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि टोकरी में रखे हुए इस शिशु पर पड़ी। आदिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। आदिरथ निसंतान था। आदिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने ही पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपत्ति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। और राधा ने उसे पाला था, इसलिए राधे भी कर्ण को कहा जाता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा था और अर्जुन 5 पांडवों में से ही एक था। कर्ण को रोकना पांडवों की संपूर्ण सेना के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य था, इसीलिए साक्षात श्री कृष्ण को कर्ण को रोकना पड़ा था। तो चलिए मिलकर जानते हैं महाभारत के इस बेहतरीन प्रसंग को। कर्ण दुर्योधन का पक्का मित्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण यह नहीं जानता था कि उसकी असली माँ कौन है, परंतु उसे यह पता चल गया था कि उसके पिता सूर्यदेव हैं। बहुत समय तक कर्ण और दुर्योधन साथ रहे और एक अच्छे मित्र की तरह ही दोनों ने एक दूसरे का साथ भी निभाया। परंतु भीष्म पितामह, कुंती और श्री कृष्ण ने उसे यह कभी नहीं बताया कि वह भी एक पांडव है। कर्ण का यह सत्य छिपाना भी महाभारत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना। यदि युद्ध तय होने से पहले या कर्ण को अंग देश का राजा बनाए जाने से पहले ही श्री कृष्ण कर्ण को यह राज बता देते कि तुम कुंती के पुत्र हो, तो शायद युद्ध की दशा और दिशा कुछ और ही होती। मित्रों, कहा जाता है कि कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया गया था। हुआ यूं था कि द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण भी भाग लेना चाहते थे, ताकि वह भी सभी को अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दे सके। लेकिन द्रौपदी ने एक सूत पुत्र से विवाह करने से सख्त मना कर दिया था और भरी सभा में कर्ण को अपमानित भी किया था। मित्रों, वह कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञान नहीं था कि कर्ण उन्हीं के ही बड़े भाई हैं। यदि धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पहले ही पता चलती कि कर्ण उन्हीं के बड़े भाई हैं, तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। मित्रों, श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति से इंद्रदेव के द्वारा कर्ण के कवच और कुंडल हथियार लिए थे, जिसके बदले में इंद्र ने कर्ण को एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र दिया था, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जा सकता था। और कर्ण इस अमोघ अस्त्र को अर्जुन पर चलाना चाहते थे और जीत को कौरवों की ओर मोड़ना चाहते थे। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र है, और यदि युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए तो जरूर ही कर्ण अर्जुन पर अमोघ अस्त्र चलाएंगे। यह जानकर ही श्री कृष्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध में उतारकर कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था और घटोत्कच को दुर्योधन के पीछे लगवा दिया था, जिसके चलते दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से कहा कि इसे मारो, और कर्ण को मजबूर होकर घटोत्कच पर अमोघ अस्त्र चलाना ही पड़ा था, जिसके चलते अर्जुन सुरक्षित हो गए थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता, तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वह कर्ण को मार देते। इस तरह हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से बचाने के लिए कई प्रकार के कार्य किए थे, और अगर श्री कृष्ण ऐसा ना करते तो शायद अधर्म की जीत होती, और भला श्री कृष्ण के होते अधर्म कैसे जीत जाता। मित्रों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या सुझाव है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और जल्द ही चैनल पर संपूर्ण भगवद गीता का शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। अगर आप वो श्री कृष्ण के अमूल्य ज्ञान भरी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते, तो नीचे दी गई घंटी को जरूर दबाएं। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।